संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 वाक्यांश 1 और 7 से लेकर 11 तक। यीशु किसी विश्राम के दिन एक प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने गए। वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। यीशु ने अतिथियों को मुख्य स्थान चुनते देखकर उन्हें यह दृष्टांत सुनाया। विवाह में निमंत्रित होने पर सबसे अगले स्थान पर मत बैठो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम में से प्रतिष्ठित कोई अतिथि निमंत्रित हो और जिसने तुम दोनों को निमंत्रण दिया है वह आकर तुमसे कहे, इन्हें अपनी जगह दीजिए, और तुम्हें लज्जित होकर सबसे पिछले स्थान पर बैठना पड़े। परंतु जब तुम्हें निमंत्रण मिले तो जाकर सबसे पिछले स्थान पर बैठो, जिससे निमंत्रण देने वाला आकर तुमसे यह कहे, बंधु आगे बढ़कर बैठिए। इस प्रकार सभी अतिथियों के सामने तुम्हारा सम्मान होगा, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वासी भक्तों सभी को जय यीशु। चाहे मनुष्य छोटा हो या बड़ा, निम्न स्तर या उच्च स्तर का जीवन जीता हो या गरीब हो या धनी, शिक्षित हो या अशिक्षित, नौकर हो या पूंजीपति, सबके सब मूल्यवान हैं। इस बात की साक्ष्य हम पवित्र बाइबल में पाते हैं। नबी ईसायास के ग्रंथ अध्याय 43 वाक्यांश 4 और उसके आगे में ईश्वर नबी ईसायास के माध्यम से कहते हैं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा, मैंने तुम्हें अपनी हथेलियों पर अंकित किया है। आज के सुसमाचार में यीशु दृष्टांत के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मूल्यवान एवं महत्व को तभी समझ सकता है जब वह व्यक्ति विनम्रता को अपने जीवन में आत्मसात करता है। जैसे आज के सुसमाचार में यीशु अपने बातों एवं शिक्षा में स्पष्ट रूप से हमसे कहते हैं, विवाह में निमंत्रित होने पर सबसे अगले स्थान पर मत बैठो। कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे प्रतिष्ठित कोई अतिथि निमंत्रित हो और जिसने तुम दोनों को निमंत्रण दिया है वह आकर तुमसे कहे, इन्हें अपनी जगह दीजिए, और तुम्हें लज्जित होकर सबसे पिछले स्थान पर बैठना पड़े। परंतु जब तुम्हें निमंत्रण मिले तो जाकर सबसे पिछले स्थान पर बैठो, जिससे निमंत्रण देने वाला आकर तुमसे यह कहे, बंधु आगे बढ़कर बैठिए। इस प्रकार सभी अतिथियों के सामने तुम्हारा सम्मान होगा। आज भी हमारा पुनर्जीवित प्रभु यीशु सबका सम्मान चाहता है। संत लूकस के सुसमाचार में हम देखते हैं, गाब्रियल दूत ने कुंवारी मरियम को सम्मान दिया था और कहा था, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। मां मरियम ने भी विनम्रता का मनोभावों को अपनाते हुए स्वर्गदूत गाब्रियल को सम्मान देते हुए कहा था, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। हम फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 वाक्यांश 6 से आगे हम प्रभु का वचन सुनते हैं। यीशु वास्तव में ईश्वर थे, उनको पूरा अधिकार था
कि वह ईश्वर के बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्यारे विश्वासी भक्तों, क्या मैं अपने लोगों को, अपने पड़ोसियों को, अपने गुरुओं को, अपने दोस्तों को सम्मान देता हूं? हम में से बहुत से कम ही लोग एक दूसरे को सम्मान देते हैं, क्योंकि हम इंसानियत की मूल्यवान को नहीं समझते हैं और हम अक्सर भूल जाते हैं यीशु मसीह द्वारा दिया हुआ शिक्षा विनम्रता को। आइए हम प्रार्थना करें कि पुनर्जीवित प्रभु यीशु हम सबों को हमारे जीवन में विनम्रता का पाठ को आत्मसात करने के लिए हमें प्रेरणा दे। आमीन।